Jai Hind. The name of the chapter is Ratio and Proportion. 9th standard. सिर्फ 10 की वीडियो आ रही तो कुछ बच्चों ने कमेंट किए, मैसेज आए, सर 9 के भी अपलोड करो। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आज से 9 के भी वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत करने से पहले एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। क्या बात सर? एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके मन में कभी भी ख्याल आ गया कि हम पढ़ाई करते करते बोर हो गए, अगर ख्याल आ गया तो समझ जाना 8-10 साल के बाद हम उतने पैसे कम कमाने वाले हो। जिसके मन में ख्याल नहीं आ गया मैं बोर नहीं हो रहा, मैं वो पढ़ाई करने वाला हूं, समझ जाना 8-10 साल के बाद वो बहुत पैसा कमाने वाला हो। सर 8-10 साल का फंडा क्या है? तुम 9th में हो, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन के 4 या 5 साल तक 9 और 1 साल नौकरी ढूंढने में जाती है 10 साल, 9 या 10 साल में 9 और 10 के बीच तुम्हें जो भी कुछ करना है उसके बीच में हासिल करो। क्या हासिल करो? नॉलेज। उसके बाद अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको इंटरेस्ट आ गया कि नहीं मेरे को अब 9-10 ईयर मैंने वेस्ट किए, पर अब मेरे को पढ़ाई करने की। क्यों पढ़ाई करने की? मेरे को अच्छा जॉब चाहिए। कुछ बच्चों ने अभी से पढ़ाई स्टार्ट की, 9 से पढ़ाई स्टार्ट की, वो बोर नहीं होते। क्यों नहीं बोर होते? उन्होंने आगे का सोचा कि 10 साल के बाद मेरी जिंदगी बड़े आराम से जाने वाली है, उसको बितानी है, एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आराम से रहना है, वो उसको एक्सेप्टेबल है, तब जाके वो बोर नहीं होता है। जिसने सोचा ही नहीं आगे का वो आदमी बोर होता है। पढ़ाई क्यों करो? मैं 7th में पढ़ाई नहीं की, 8 में आ गया, अब 8 में भी पढ़ाई नहीं की, 9th में भी आ गया, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मैं 9th में भी पढ़ाई नहीं करूंगा, 10th में आएगा। हाँ भैया तू 10th में भी पढ़ाई मत कर, तू 10th में आ जाएगा, 10th में भी पढ़ाई मत कर, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर तो पास हो जाएगा, 11, 12 भी पास हो जाएगा। पर जब तेरे ये जो 8, 9, 10 साल है क्या, जब ऐसे ही चले जाएंगे ना तो आगे जो बची हुई जिंदगी क्या वो पूरी बर्बाद हो गई तेरी। तेरे को कई तनख्वाह नहीं मिलेंगे, कई जॉब नहीं मिलेंगे। क्यों? नॉलेज है क्या? जो पैसा देता है क्या वो अपने को क्वेश्चन पूछता है, जब वो खुश होता है और यहाँ बंदे में कुछ तो भी बात है तब जाके उसको जॉब देता है, एक अच्छी पगार देता है और उसकी फैमिली खुश होती है। तो बस कहने का मुद्दा है कि जब भी कभी मन में अगर कुछ डाउट आया, कभी भी मैं बोर हो गया, उसको तुरंत हटा दो मन से। नहीं बाबा मैं बोर नहीं होगा, मेरे को पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ाई करनी है? बस 8 साल तक पढ़ाई करने की, उसके बाद जो मेरी जिंदगी बीती है 50-60 साल मैं बड़े आराम से ऐश करने वाला हूँ। इतनी ऐश करूंगा कि उसकी कोई हद नहीं। ओके चलो, जस्ट मैंने आपको पुश किया कि आप बोर मत होते जाओ। अब यहां से आगे कभी बोलो भी मत मैं बोर हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अब मैं जो बातें कहता हूं उसको दिमाग में फिट करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस से में डाउट आने की कोई संभावना नहीं। आपको बिना इसके डाउट के सॉल्व करोगे। बस जो मैं कहता हूं उसको दिमाग में फिट करो। सबसे पहले आ गया रेशियो। मैंने रेशियो को डिफाइन किया। रेशियो इट इज अ कंपैरिजन, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ two quantities of same kind in form of division. मैंने क्या कहा? रेशियो इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। दो चीजें होने वाली है पर एक ही इसके टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन फॉर्म ऑफ डिवीजन, उसको हम रेशियो बोलेंगे। सर नहीं समझा? ठीक है। जैसे कि यहां पे 10 रुपीज है और यहां पे 30 रुपीज है, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रुपीज की बात हो रही, 10/30 इट्स अ रेशियो। रेशियो इज ऑलवेज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। रुपीज कट हो गया। आगे चल के किसी ने कहा रेशियो हैज नो यूनिट, यूनिट नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी रुपीज है नीचे भी रुपीज है। रुपीज कट हो गया, सिर्फ 1/3 आ गया। पर अगर कल कुछ इस तरह से सम आ गया 30 पैसा और 3 रुपीज, सर दोनों भी पैसे
भैया पैसे दोनों भी है, पर सेम काइंड के नहीं। ऊपर पैसा है, नीचे रुपीज है। हमने क्या कहा, इट इज अ कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अगर पैसे है तो पैसे ही आना चाहिए, रुपीज है ऊपर भी रुपीज आना चाहिए। तो इस समय हम क्या करने वाले, कन्वर्ट करने वाले। अब किसको कन्वर्ट करो, 1 रुपीज मीन्स 100 पैसा। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया 30 पैसा। वैसे क्या वैसा 3 रुपीज को मैंने क्या लिख दिया 300 पैसा। पैसा पैसा कट हो गया, क्योंकि रेशियो हैज नो यूनिट। पैसा पैसा कट हो गया, 0 0 कट हो गया, तो क्या बचा 3/30, मतलब 3 1 3, 3 10 30। 30 पैसा 3 रुपीज का रियल में रेशियो होता है 1/10। रुपीज को मैंने पैसे में कन्वर्ट किया। आगे चल के अगर ऊपर रेक्टेंगल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और नीचे दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या इसका रेशियो हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। रेशियो कब बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर दिया तो ऊपर भी एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। दोनों भी क्वांटिटी, जो भी कोई क्वांटिटी है अलग अलग, वो दोनों सेम होनी चाहिए, तब जाके रेशियो बनता है। बस इतना ध्यान में रखो। जैसे कि 10 सेंटीमीटर दिया और यहाँ पे दिया 20 मीटर, इसका रेशियो हो सकता है क्या सर, वो सेंटीमीटर और मीटर दोनों भी मेजरमेंट की ना सेम क्वांटिटी नहीं, उनके डायमेंशंस, वो तो उनका जो मेजरमेंट का यूनिट होता है वो भी सेम होना चाहिए यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर में, इसका रेशियो फॉर्म नहीं होता है। तो एक तो मेरे को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तब जाके वो कट होने वाला है। क्योंकि आखिरी में उन्होंने कहा रेशियो हैज नो यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर का कट नहीं होने वाला है। कट होने के एक तो सेंटीमीटर या मीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करो, नहीं तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो आपको सही जगह पर कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके रेशियो बनता है। फिर दूसरा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रमाणात। जसं की आपली आई चहा करते, तर साखर, शुगर, पत्ती, दूध, पाणी जर योग्य प्रमाणात असेल तर ती चहाची एक वेगळीच चव असते। आणि जर का प्रमाण कमी जास्त झालं, साखर कमी झाली आणि पत्ती जास्त झाली, तर ते चव बदलते। चव, द टेस्ट ऑफ दैट टी इज यूजलेस, but still we drink it because in the सकाळी we have गडबड, we are in the hurry, so we drink it. पण प्रपोर्शन म्हणजे काय, एका प्रमाणात पाहिजे। साखर एका प्रमाणात पाहिजे, पत्ती एका प्रमाणात पाहिजे, दूध, पाणी सगळं एका प्रमाणात असेल तर that chai becomes wonderful. ओके, हे फक्त लक्षात ठेवा। प्रपोर्शनचा अर्थ काय होतो, एका प्रमाणात। रेशो म्हणजे काय, असं काहीतरी असतं। ठीक आहे, बस एवढे ध्यान ठेवा। आता मुद्दा, चलो अब मुद्दे की बात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो क्या है थोड़ा बहुत समझ में आ गया, प्रोपोर्शन क्या है थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ठीक है, अब जरूरत किसकी है, एक तो है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। मैंने कह दिया डायरेक्ट वेरिएशन क्या होने वाला है, एक बढ़ गया दूसरा भी बढ़ने वाला है, एक बढ़ गया दूसरा भी बढ़ने वाला है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, एक बढ़ गया दूसरा बढ़ गया, क्या है वो बाद में सोचते हैं, बस एक बढ़ गया दूसरा बढ़ गया, इसे कहेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होने वाला है, एक बढ़ गया एक कम हो गया, कम ज्यादा, एक कम हो गया एक ज्यादा हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, किसी सेंटेंस को मैंने रीड किया और ऐसी मुसीबत आ गई, अरे यार ये कम हो गया ये बढ़ा, समझ जाना कि वो इनवर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो हमने दो बातें सीखी, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या कहा आसान है, एक बढ़ गया दूसरा भी बढ़ने वाला है। इनवर्स में क्या कहा आसान है, एक कम हुआ तो एक बढ़ गया, अगर एक बढ़ गया तो दूसरा कम होता है, कम ज्यादा होता है इनवर्स में। एक एग्जांपल देता हूं, चलो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में भी दिया। कोई गाड़ी है मेरे पास मोटरसाइकिल, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला तो गाड़ी कितनी दूर जाती है, 10 किलोमीटर। गाड़ी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाला, गाड़ी 10 किलोमीटर गई। मैंने पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल 4 लीटर डाला तो गाड़ी कितने आगे गई, 40। मैंने 5 लीटर डाला तो गाड़ी कितनी गई, पेट्रोल बढ़ गया डिस्टेंस बढ़ गया। किसी ने 40 लीटर पेट्रोल डाला तो गाड़ी कितनी गई, जैसे बढ़ गया पेट्रोल, गाड़ी का डिस्टेंस, पेट्रोल बढ़ गया डिस्टेंस बढ़ रहा, पेट्रोल बढ़ गया डिस्टेंस बढ़ रहा। 40 लीटर डाला,
400 है। पेट्रोल कम किया, 1 लीटर ज्यादा कम किया तो ये भी कम हो रहा है, दोनों भी कम हो रहे हैं। लीटर में पेट्रोल कम किया तो गाड़ी भी कम दूर जाने वाली है, बढ़ा दिया तो गाड़ी भी और आगे जाने, एक साथ होने वाला है, बढ़ गया, कम हुआ कम हुआ। पर इनवर्स में क्या होता है, अगर एक बढ़ गया एक कम होता है। जैसे कि कोई तो भी व्हीकल है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर, समझो एक कार है, किसकी तो भी कार है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करने वाली है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 100 किलोमीटर जाने वाले, ठीक है। बुलक कार्ट, जो किसान होता है उसका बुलक कार्ट है, उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। उसको टाइम कितना लगा है 20, डिस्टेंस कितना कवर किया 100। फिर बाइसिकल है मेरे पास, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया उसने 25 इंटू 4 100। रेस बाइक है, उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया 100 इंटू 1 100। सब कहना क्या चाहते हैं, टेबल दिया सब दिया सही है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी नहीं। हर ये समझ आ रहा है 10 2 20, 50 2 100, 5 into 20 100, 4 into 25 100, 100 1 100। सब कहने क्या चाहते हैं, एक बात ध्यान रखो, अगर किसी का रेशियो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, तो कह देना कि रेशियो से ही पता चला मेरे को कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो x अपॉन y, यहाँ पे कितना है 1/10, यहाँ पे कितना है 4/40, मतलब 4 1 4, 4 10 40, यहाँ पे 5/50 का मतलब 5 1 5, 5 10 40/400, 0 0 कट, 4 1 4, 4 10 40, यहाँ पे भी 1/10 आ गया, यहाँ पे भी 1/10 आ गया, यहाँ पे भी 1/10 आ गया, यहाँ पे भी 1/10 आ गया। मतलब अगर आपको टेबल दिया तो तुरंत हम देख के बोल सकते हैं कि जो भी कुछ जानकारी दी है इट्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों, क्योंकि सबका रेशियो सेम है, सबका रेशियो कांस्टेंट है। वेयरएज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनका अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया स्पीड और टाइम का, अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, देखो 52 जा 100, 520 जा 100, 425 जा 100, 10 1 जा 10, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आया, इधर x अपॉन वाई, इनका रेशियो सेम होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम आता है, यहाँ पे क्या आता है प्रोडक्ट। जो भी दो बातें होने वाली है उनका प्रोडक्ट अगर सेम आता है तो वो बन गया इनवर्स प्रोपोर्शन में। बस आप इतना ध्यान में रखो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट सेम आता है और डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो सेम आता है। फिर इसके आधार से जो भी जानकारी हमें दी सेंटेंस के फॉर्म में, हम उसको पढ़ेंगे और अगर पता चला कि इसका इससे कनेक्ट है, इससे डायरेक्ट वेरिएशन थे, तो हम उनका रेशियो लिखेंगे, रेशियो सेम होता है। और पता चला कि नहीं वो इनवर्स में जाता है तो उनका प्रोडक्ट सेम होता है। वो कैसे, आगे देखते हैं।